Hello students of class 4th, welcome to your online class. This is your mathematics class and today we are going to continue solve our first chapter. This is revision chapter. Okay, तो कल क्वेश्चन 15 नेक्स्ट लास्ट टर्न पे हमने क्वेश्चन 15 तक कंसीडर किया था, उस क्वेश्चन को देखा था. आज हम उसके आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ओके, टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट योर कॉपीज एंड पेंसिल and book. Let's start the solution. अच्छा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. उसमें बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन. ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में एक ही चीज़ हम लोग करते हैं, वो है माइनस. ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस का माइनस होता है और जो सब्ट्रैक्ट का माइनस होता है उसकी थ्योरी में थोड़ा सा फ़र्क है. क्या फ़र्क है? जो डिफरेंस का, जो सब्ट्रैक्शन का माइनस होता है, तो उसमें हम लोग कुछ भी अगर बोल दिया है 9 माइनस 10, तो हमें यही करना पड़ेगा, 9 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर हमसे बोला है डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब होता है कि हमेशा बिग में से स्मॉल को माइनस करना. ठीक है, ये आप कह सकते हो बी माइनस एस. तो हम लोग सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि क्वेश्चन जैसा दिया है हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन डिफरेंस में क्या करते हैं कि पहले चाहे क्वेश्चन में जो भी दिया हो, लेकिन हम पहले बिग नंबर को रखते हैं और फिर स्मॉल नंबर को. ओके, ये फ़र्क होता है बिग और डिफरेंस में. तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. तो बोल रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 701 एंड 609. तो 701 माइनस 609, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्शन का देखिए, डिफरेंस कर रहे हैं तो डिफरेंस में क्या है, बड़े में से छोटे को हम माइनस कर देंगे. तो बड़ा है हमारा 701 और छोटा है हमारा 609. अब 1 क्योंकि 9 से छोटा है तो यहाँ से हम 1 कैरी, वहाँ एक सेकेंड, हाँ. तो देखिए हमारा जो 1 है वो 9 से छोटा है, तो हम यहाँ 1 बोरो ले लेंगे. और जैसे ही हम 1 बोरो लेंगे तो ये जो हमारा 1 है वो 11 हो जाएगा. तो 11 में से हमारा जब 9 गया तो बचा 2. यहाँ पे क्योंकि हम बोरो लिए थे तो ये हो जाएगा, हमारा 0 था, फिर यहाँ से 1 कैरी लिए, 1 बोरो लिए, ये हमारा 10 हो गया था. क्योंकि हम यहाँ पे इसको 1 दे चुके थे तो बचा है हमारे पास 9, और नीचे सब्ट्रैक्ट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये 0. तो 701 माइनस 609 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 92. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है आपका 17 क्वेश्चन नंबर. क्या बोल रहा है, हाउ मच ग्रेटर इज 6522 देन 6056. इसमें ये पूछ रहा है कि 6056 में यानी 6056 में से कितना हम ऐड करेंगे कि हमें 6522 मिलेगा, यानी कि 6522 मिलेगा. ये इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं. ये भी हम बोल सकते हैं कि जो 6522 है वो 6056 से कितना ज़्यादा है. ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 6056 में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि हमको 6522 मिल जाए.
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या बोला है, हाउ मच ग्रेटर इज 6522 6522 देन 6056। तो हमारे सिंपल सी चीज़ है, हम लोग जब आपके पास मान लीजिए एक बच्चे के पास 10 रुपीज़ है और एक बच्चे के पास 8 रुपीज़ है, और अगर बोला जा रहा है कि जिसके पास 8 रुपीज़ है वो 10 से कितना कम है ना, 8 10 से कितना कम है, तो सिंपल सी चीज़ आप करते हो, 10 में से 8 को माइनस कर दिए, 2 बचा, यानी कि 8 10 से 2 कम है ना। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे, 6522 में से 6056 को हम माइनस कर देंगे, जो भी हमें मिलेगा उतना कम है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12, ये बचा हमारे पास 6, ये हो जाएगा हमारा 11 में से 5 गए, बचा 6, ये बचा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे कुछ नहीं, तो होगा हमारे पास 466 आंसर। यानी कि अगर हम 6556 में 466 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5622। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 18 को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, वो इसी तरीक़े से है। 19 है, एक लड़का है कोई अमरीश, वो कहीं पे काम करता है और जहाँ पे वो काम करता है उसको जो उसका जो इनकम है, उसको जो पैसा मिलता है काम करने के बदले, वो कितना है, 5003। ठीक है, उसके पास कितना रुपए आया, कितना रुपए उसके पास आया, 5000। कितना उसके पास अर्निंग हो रही है, 5703 की। फिर क्या बोल रहा है कि एंड स्पेंड मतलब खर्चा कर देना। उसने खर्चा कितना किया, 3516। जैसे आपके पास आपको कहीं से 50 रुपीज़ मिलता है, उसमें से आपने 50 रुपीज़ मिला, उसमें से आपने 10 रुपीज़ खर्चा कर दिया, तो आपके पास कितना रुपए बचा, 50 में से आप 10 को माइनस कर दोगे, बचा 40। सेम वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। ठीक है, क्या है, जितना अमरीश ने अर्निंग की है, अर्निंग मतलब कमाना, जितना वो कमाया है उसमें से उसके जितने खर्चे हैं उसको हम माइनस कर देंगे, रिज़ल्ट में जो मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, उसकी सेविंग हो जाएगी, जो कि पूछ रहा है कि उसके पास कितना रुपए बचा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब होता है किसी भी चीज़ को सरल करना। ठीक है, सरल करना या फिर उसका आंसर फाइंड आउट करना, तो ये मतलब होता है हमारा सिंप्लीफाई का। पूछ रहा है कि 2423 माइनस 489 प्लस 632 माइनस 1167 में से को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा। एक रूल आप लोग ने पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो आपका पॉइंट वाला मल्टीप्लाई होता है, डी मतलब होता है डिवाइड, बी मतलब होता है एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए मतलब होता है एडिशन और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जिसमें से ओ और डी अभी आपके सिलेबस में, सॉरी, बी और ओ यानी ब्रैकेट और ऑफ अभी आपके सिलेबस में नहीं है। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। इसका मतलब ये होता है बेटा, बोर्ड मास अगर हमारे पास बहुत लंबी कैलकुलेशन दी हुई है जिसमें ब्रैकेट भी लगा है,
डिवाइड भी लगा है, ऑफ भी लगा है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी लगा है, यानी कि मल्टीप्लाई आपका ये लगा है। तो आप किस चीज़ को पहले सॉल्व करोगे, यानी कि एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, सबसे इजी उनके लिए एडिशन पड़ता है तो वो एडिशन से शुरू कर देते हैं, लेकिन जो आंसर हमें मिलता है वो गलत हो जाता है। रीज़न ये है कि हम लोग मैथ्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। मैथ्स का रूल हमारा कहता है, जो बोर्ड मास रूल है वो हमारा कहता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तब ऐड करेंगे और लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन में आप देख लीजिए, दिया है आपका माइनस भी दिया है और प्लस भी दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग बताइए। हाँ, हम लोग पहले यहाँ पे एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब जहाँ पे कोई साइन नहीं होती वहाँ आप जानते हो प्लस होता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए एक चीज़ कर लेते हैं कि जितनी प्लस की चीज़ें हैं उसको एक साथ कर लेते हैं और जितनी माइनस की चीज़ें हैं उसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा 2423, फिर 632 को भी हम इधर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 632 माइनस 489 माइनस 1100, ये 1167। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये देखिए, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमें आंसर मिला 3055 माइनस 486 माइनस 1167। यहाँ ब्रैकेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे इसको अलग दिखाया है, ये इसका मतलब नहीं है, ठीक है। फिर जैसे कि है हमारा, लिख देंगे हम 3055 माइनस 486 माइनस 1167। अब क्या करेंगे हम, इतना आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो लिख लो, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस को अगर हम ऐड करते तो हमें रिजल्ट में प्लस मिलेगा। अगर हम लोग प्लस और माइनस को ऐड करते हैं तो हमें माइनस मिलेगा। अगर हम लोग माइनस और माइनस को आपस में ऐड करते हैं तो हमें प्लस मिलेगा, और माइनस और प्लस को ऐड करते हैं तो हमें माइनस मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा कुछ ऐसे आप लिखो, प्लस, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। प्लस को हम जब ऐड करते हैं प्लस से तो हमें प्लस मिलता है, प्लस को जब हम लोग ऐड करते हैं माइनस से तो हमें माइनस मिलता है, प्लस को ऐड करते हैं हम जब हम माइनस को ऐड करते हैं माइनस से तो हमें प्लस मिलता है, और जब हम माइनस को ऐड करते हैं प्लस से तो हमें माइनस मिलता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखिए, क्या है, माइनस ऐड, यानी कि माइनस 489 माइनस 167। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की लगती है। तो यहाँ बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हमारा माइनस लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, 2656। तो 3055 माइनस 2656, इन दोनों को अब हम माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 1399। दिस विल बी योर आंसर। इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर
आप इसको डिस्कस करो और 21 के पहले के जितने क्वेश्चन हैं उसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसमें के सब जितने भी क्वेश्चन हैं उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने एक एक बता दिए हैं, और इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करा पाऊँ, तो वो क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में, होमवर्क कॉपी में उसको कर लोगे। टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।